सूरह आले इमरान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदा है, सबको संभालने वाला है। इसी ने आप पर हक़ के साथ किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और इसी ने तौरात और अंजील को नाजिल किया इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए, और इसी ने फुरकान कुरान नाजिल किया। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए शदीद अज़ाब है, और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला। बेशक अल्लाह से ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। वही है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गालिब खूब हिकमत वाला है। वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की जिसमें कुछ आयात मुहक्कम वाज़े हैं जो इस किताब की असल बुनियाद हैं, और कुछ दूसरी मुतशाबिहात गैर वाज़े हैं। फिर जिन लोगों के दिल में टेढ़ है वो इनमें से उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबे गैर वाज़े हैं। उनका मकसद महज फितने और तावील की तलाश करना होता है, हालांकि अल्लाह के सिवा कोई भी उनकी तावील नहीं जानता। और जो लोग इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं हमारा उन मुतशाबिहात पर ईमान है। ये सब हमारे रब ही की तरफ से है, और नसीहत तो अक्लमंद ही हासिल करते हैं। वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, और अता कर हमें अपने पास से रहमत। बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब, यकीनन तू लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के अज़ाब से बचाने में उनके कुछ भी काम नहीं आएंगी, और वही लोग आग का ईंधन हैं। उनका अंजाम आले फ़िरौन और उन लोगों का सा होगा जो उनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के बायस उन्हें पकड़ लिया, और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ए नबी, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे कह दीजिए, अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और तुम जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए हाँके जाओगे, और वो बुरा ठिकाना है। तहकीक तुम्हारे लिए उन दो ग्रोहों में एक बड़ी निशानी है जो बदर में बाहम टकराए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। मुसलमान ज़ाहरी आँखों से उनको अपने से दुगना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद से जिसको चाहता है क़ुव्वत देता है। बेशक इसमें बसीरत वालों के लिए इबरत है। लोगों के लिए ख्वाहिशात नफ्स की मोहब्बत मज़य्यन पुरकशिश कर दी गई है, यानी औरतों से, बेटों से, सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेरों से, निशान लगे उम्दा घोड़ों से, मवेशियों से और खेती से। ये सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, और अच्छा ठिकाना अल्लाह ही के पास है। ए नबी, कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर चीज़ बताऊं? परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो इनमें हमेशा रहेंगे, और वहाँ उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, और अल्लाह अपने बंदों पर खूब नज़र रखने वाला है। जो लोग कहते हैं, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, बस तू हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। ये लोग सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, हुक्म बजा लाने वाले, खर्च करने वाले और सहरी के औकात में बख्शिश तलब करने वाले हैं। अल्लाह ने गवाही दी है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फरिश्तों और अहले इल्म ने भी गवाही दी है। दरा हाली का
وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے۔ اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی۔ اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ۔